बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हो आप सब? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे, अल्लाह पाक के फ़रमान में होंगे जी। तो आज हम क्रोशिया प्लेसमेंट बनाएंगे, इंशाल्लाह आपको पसंद आएगा। तो हम इसको 2 कलरों में बनाएंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम स्लिप नट बांध के इसको इस तरह से हम मैजिकल रिंग बना लेंगे। मैजिकल रिंग के बाद हम यहाँ पर 1 2 3 4 मरतबा चेन बनाने के बाद इसमें हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से इसको भी हमने डबल क्रोशिया में काउंट कर लेना है। 3 चेन हमारे डबल क्रोशिया के काम में आएगी और एक हमारा ये 1 चेन का गैप जो होता है इसमें 1 2 3, फिर 1 चेन बनाएंगे, 4 डबल क्रोशिया, फिर 1 चेन बनाएंगे, 5 डबल क्रोशिया, फिर 1 चेन बनाएंगे, 6 डबल क्रोशिया, 1 चेन बनाएंगे, 7 डबल क्रोशिया, 1 चेन बनाएंगे, 8 डबल क्रोशिया। तो इस तरह से हम 12 मरतबा इसमें बना लेंगे। ये 11 हो गए, ये 12। 1 चेन करके हमने इस तरह से 12 डबल क्रोशिया बना लिए। अब यहाँ पर 1 चेन करेंगे और ये जो मैजिकल रिंग वाला धागा है इसको हम अच्छी तरह से खींच लेंगे इस तरह से। अब ये जो 4 चेन बनाई हुई थी ऊपर से हम 1 चेन स्किप करेंगे, दूसरी वाली चेन में हम यहाँ पर स्लिप स्टिच कर लेंगे इस तरह से। फिर यहाँ पर 3 चेन बनाएंगे। 3 चेन के बाद इसी जहाँ पर हमने स्लिप स्टिच किया हुआ है इसी में ही हम डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो ये 2 डबल क्रोशिया हमारे एक ही चेन में बन गए। यहाँ पर 1 चेन करेंगे, फिर अगले डबल क्रोशिया के ऊपर 2 मरतबा डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। फिर यहाँ पर 1 चेन बनाएंगे और अगले डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो इसमें हम ऊल का धागा इस्तेमाल कर रहे हैं, जो 3 प्लाई वाली ऊल होती है वो वाला। और क्रोशिया हुक नंबर है हमारा 3.0 mm का। तो यहाँ पर फिर से 1 चेन करेंगे और अगले डबल क्रोशिया के ऊपर 2 डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो इस तरह हम पूरे राउंड को कंप्लीट करेंगे, हर एक डबल क्रोशिया के ऊपर 2 डबल क्रोशिया बनाते हुए जी। तो इसी तरह से हमने पूरे राउंड को कंप्लीट कर लिया। अब लास्ट में आ गए थे, यहाँ पर हमने 1 चेन कर ली और ये जो हमने 3 चेन बनाई हुई थी इसकी ऊपर वाली चेन में हमने इसको स्लिप स्टिच कर लेना है। तो इस तरह से हमारा ये पूरा राउंड जो है कंप्लीट हुआ। अब यहाँ से ही हम 3 चेन बनाएंगे। 3 चेन के बाद ये जो इसका अगला डबल क्रोशिया है इसके ऊपर हम 2 मरतबा डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। फिर यहाँ पर ये जो 3 चेन बनाई हुई ये इस डबल क्रोशिया के बराबर हो जाएगी, इसमें काउंट होगी। और अगले वाले डबल क्रोशिया के ऊपर हमने 2 डबल क्रोशिया बना लिए। फिर 1 चेन बनाएंगे और इसके फर्स्ट वाले डबल क्रोशिया के ऊपर 1 मरतबा डबल क्रोशिया बनाएंगे और अगले वाले डबल क्रोशिया के ऊपर 2 मरतबा डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो हमारे 3 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। फिर से हम 1 चेन बनाएंगे और फर्स्ट वाले डबल क्रोशिया के ऊपर 1 मरतबा डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसके दूसरे वाले डबल क्रोशिया के ऊपर 2 मरतबा डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो इसी तरह हम पूरे राउंड को कंप्लीट करेंगे। फर्स्ट वाले राउंड में हमारे एक डबल क्रोशिया थे और 1 चेन थी। फिर दूसरे राउंड में 2 डबल क्रोशिया, फिर 1 चेन, 2 डबल क्रोशिया, 1 चेन। अब तीसरे वाले राउंड में हमारे 3 डबल क्रोशिया हो गए और 1 चेन, फिर 3 डबल क्रोशिया, फिर 1 चेन, फिर 3 डबल क्रोशिया। तो इस तरह से हमारा ये बढ़ता जाएगा। तो इसमें जब तक 8 डबल क्रोशिया हो जाए तब तक हम इसको बना लेते हैं, क्योंकि सेम इसी तरह से ही बनता जाएगा। अब ये जो तीसरा इसका राउंड कंप्लीट करेंगे इसमें 3 डबल क्रोशिया आए। जो हमारा चौथा राउंड शुरू होगा उसमें 4 डबल क्रोशिया बनते जाएंगे। तो इसी तरह हम पूरे इसको कंप्लीट कर लेते हैं। जितना मुझे बनाना हो मैं उतना बना लेती हूँ जी। तो इसी तरह से हमने इसको बना लिया। यहाँ पर हमारे 8 डबल क्रोशिया हो गए। हर एक राउंड में हमने एक डबल क्रोशिया बढ़ाते हुए यहाँ पर हमने फर्स्ट वाले राउंड में एक डबल क्रोशिया किया, फिर 2 डबल क्रोशिया आ गए। फिर अगले तीसरे वाले राउंड में 3 डबल क्रोशिया, चौथे वाले में 4 डबल क्रोशिया, पाँचवें वाले में 5 डबल क्रोशिया, छठे वाले में 6 डबल क्रोशिया हो गए। यहाँ पर हमारे 7वें वाले राउंड में 7 डबल क्रोशिया और ये हमारा 8वां राउंड है तो इसमें 8 डबल क्रोशिया हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। लास्ट वाले डबल क्रोशिया के ऊपर हमने हर मर्तबा 2 डबल क्रोशिया बनाया हुआ है। जितनी भी हमारी ये पत्तियाँ बनी हुई हैं इन सब में हमने लास्ट वाले डबल क्रोशिया के ऊपर 2 डबल क्रोशिया बनाए हुए। तो इसी तरह हमारे ये डिज़ाइन यहाँ तक कंप्लीट हुई। अब हम इसको आगे बनाते हैं। तो यहाँ पर हमने ये 8वां राउंड है इसका, तो इसमें हमने 1 चेन बना ली और ये जो 3 चेन है इसमें हम
इस तरह से स्लिप स्टिच करेंगे और यहाँ से ही हम 3 चेन बना के फिर अगले डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक एक हर एक डबल क्रोशिया के ऊपर एक एक डबल क्रोशिया बनाते जाएंगे। तो यहाँ तक हमारे 8 डबल क्रोशिया बन गए। 1 2 3 4 5 6 7 और 8 डबल क्रोशिया बन गए इस तरह से। इस चेन को भी हमने डबल क्रोशिया में काउंट करना होता है। अब यहाँ पर एक चेन का गैप है, इसमें हम एक मर्तबा डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर आगे हम 8 डबल क्रोशिया ये वाले बना लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 ये 8 डबल क्रोशिया बना लिए इस तरह से। अब यहाँ पर ये वाला एक चेन का गैप है, इसको भी हम यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर आगे हम सेम इसी तरह से हर एक डबल क्रोशिया के ऊपर एक एक डबल क्रोशिया बनाते हुए इस ये जो नवा राउंड है इसका पूरा करेंगे। तो मैं इसको कंप्लीट कर लेती हूँ जी। तो इस तरह से हमने इसका नवा राउंड कंप्लीट कर लिया। अब हम लास्ट में आ गए, तो यहाँ पर हमने एक चेन के गैप में भी एक ये डबल क्रोशिया बना लिया। अब ये जो 3 चेन है इसकी ऊपर वाली चेन में हम इसको स्लिप स्टिच करेंगे और यहाँ से ही हम चेन बनाएंगे 1 2 3 4 5 और ये 6 यहाँ पर चेन बना के और इसी में ही हम जहाँ पर स्लिप स्टिच किया हुआ है इसी में ही डबल क्रोशिया बना लेंगे इस तरह से। फिर यहाँ पर एक चेन करेंगे और यहाँ पर हमने एक डबल क्रोशिया स्किप करना है, दूसरे वाले डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बना लेना है। सॉरी, यहाँ पर हमने दो डबल क्रोशिया स्किप करने, तीसरे वाले डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर यहाँ पर 1 2 3 चेन बनाएंगे और इसी में ही डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। फिर यहाँ पर एक चेन करेंगे, 1 2 डबल क्रोशिया स्किप करेंगे, तीसरे वाले डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे और यहाँ पर 3 चेन बना के फिर इसी में ही डबल क्रोशिया बना लेना है इस तरह से। फिर हम यहाँ पर एक चेन बनाएंगे, 1 2 डबल क्रोशिया स्किप करेंगे, तीसरे वाले डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे और यहाँ पर 3 चेन बना के फिर इसी में ही डबल क्रोशिया बना लेना है। तो इस तरह हम पूरे राउंड को कंप्लीट करते हैं जी। तो इस राउंड को हमने इस तरह से कंप्लीट कर लिया, पूरा राउंड हमारा कंप्लीट हो गया है। तो अब लास्ट में आ गए, यहाँ पर हमने एक चेन कर ली और यहाँ पर हमारा लास्ट में 1 और 2 ही चेन बचती है, 2 डबल क्रोशिया बचते हैं, इनको हम स्किप करेंगे। और यहाँ पर ये जो 6 चेन की हुई थी तो ऊपर से हम 1 2 3 और चौथी वाली चेन में हम यहाँ पर इसको स्लिप स्टिच कर लेंगे इस तरह से। तो यहाँ पर हमारा ये राउंड कंप्लीट हुआ। अब यहाँ से ही हम इसका कलर चेंज करेंगे और इस धागे को अगर आप चाहें तो इसको काट सकते हैं, पर मैं यहाँ पर काटूँगी नहीं क्योंकि मैं यहाँ पर दूसरा कलर लगाऊंगी, फिर बाद में यही कलर इसको लगा लेंगे। फिर यहाँ पर हम स्लिप नट बांध के इसको अटैच करेंगे यहाँ पर सिंगल क्रोशिया के साथ। इस वाले हिस्से में ये जो एक चेन का गैप है इसमें सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। अब यहाँ से ही हमने इस वाले गैप में डबल क्रोशिया बना लेना है। ये जो हमारा गैप है 3 चेन का, इसमें हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 यहाँ से हम इस वाले 3 चेन के गैप में डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5 डबल क्रोशिया बना ली। अब यहाँ पर ये जो एक चेन का गैप है इसमें हम सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। अब यहाँ पर ये जो 3 चेन का गैप है इसमें फिर से हम 5 मरतबा डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5 इस तरह से हमने 5 डबल क्रोशिया बना ली। अब यहाँ पर ये जो एक चेन का गैप है इसमें हम सिंगल क्रोशिया बना लेंगे इस तरह से। अब यहाँ पर ये अगला 3 चेन का गैप है तो इसमें भी हम 5 मरतबा डबल क्रोशिया बना लेंगे। पांच डबल क्रोशिया बनाने के बाद अब यहाँ पर ये जो एक चेन का गैप है इसमें सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। तो पूरे राउंड को हमने इसी तरह से ही कंप्लीट कर लेना है 5 डबल क्रोशिया और सिंगल क्रोशिया के साथ जी। तो इस राउंड को हमने पूरे को कंप्लीट कर लिया इस तरह से। अब हम लास्ट में आ गए हैं, तो यहाँ पर हमने 5 डबल क्रोशिया बना ली। अब ये जो हमारा सिंगल क्रोशिया है इसमें हम इसको स्लिप स्टिच करेंगे।
इस तरह से स्लिप स्टिच करने के बाद अब इस धागे को आप चाहें तो काट सकते हैं यहाँ पर, और हम इसको इस तरह से कर लेते हैं। अब यहाँ पर इसके ऊपर हम ये वाला कलर लगाएंगे। इसको हम यहाँ से इस तरह से करके अटैच करेंगे स्लिप स्टिच के साथ। यहाँ पर हमने 1 2 3 4 5 डबल क्रोशिया बनाए थे, तो 1 2 2 को स्किप करेंगे और तीसरे वाले डबल क्रोशिया के ऊपर हम ये जो सिंगल क्रोशिया है इसमें हम इसको इस तरह से अटैच करेंगे स्लिप स्टिच के साथ। ये जो हमारा सिंगल क्रोशिया है इसके ऊपर हमने अटैच कर लेना है। फिर यहाँ से ही हम चेन बनाएंगे 1 2 3 4 5 यहाँ पर चेन बना के, और इसी में ही हमने इसको डबल क्रोशिया बना लेना है इस तरह से। फिर यहाँ से हम एक चेन बनाएंगे और ये जो डबल क्रोशिया है इसके ऊपर हम इस तरह से सिंगल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बना लेंगे। एक दो तीन चार पाँच छः चेन बना के, और इसी में ही हम यहाँ पर डबल क्रोशिया बना लेंगे। ये जो सिंगल क्रोशिया है इसके ऊपर हम डबल क्रोशिया बना लेंगे। अब यहाँ पर एक चेन बनाएंगे और ये जो सिंगल क्रोशिया है इन 5 डबल क्रोशिया को स्किप करेंगे। ये जो सिंगल क्रोशिया है इसके ऊपर हमने डबल क्रोशिया बना लेना है, और यहाँ पर हम चेन बनाएंगे 1 2 3 चेन बनाने के बाद इसी में ही हम डबल क्रोशिया बना लेंगे। जिस तरह हमने ये वाला राउंड बनाया हुआ था इसी तरह ही हमारा ये वाला राउंड भी बनेगा। और यहाँ पर हम एक चेन करेंगे, फिर ये जो सिंगल क्रोशिया है इसके ऊपर हम इसको डबल क्रोशिया बना लेंगे। फिर 3 चेन बनाएंगे यहाँ पर और इसी में ही हम डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो इस तरह हमारा ये वाला राउंड कंप्लीट होगा। सेम इसी तरह जैसे हमने ये वाला राउंड बनाया हुआ था, तो इसी तरह हमारा ये वाला राउंड भी कंप्लीट होगा। जी बहनों, तो इस तरह से हमने इस राउंड को भी कंप्लीट कर लिया। अब हम लास्ट में आ गए, तो यहाँ पर हमने एक चेन कर ली, और ये जो हमने 6 चेन की हुई थी, तो ऊपर से हम 1 2 3 चेन स्किप करेंगे। चौथी वाली चेन में हम यहाँ पर स्लिप स्टिच करेंगे और इस धागे को हम यहाँ पर ही छोड़ देंगे और हम यहाँ पर ये वाला कलर लगाएंगे। इस तरह से हम इसको अटैच कर देते हैं। यहाँ पर हम सिंगल क्रोशिया बना देंगे इस तरह से। अब हम यहाँ पर ये जो 3 चेन का गैप है इसमें डबल क्रोशिया बना लेंगे। 1 2 3 4 5 डबल क्रोशिया बनाने के बाद अब ये जो 1 चेन का गैप है, 1 चेन का गैप है, इसमें सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। सेम इसी तरह से हमारा ये वाला राउंड भी बनेगा। अब यहाँ पर ये 3 चेन का गैप है, तो इस पर हम 5 मरतबा डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5 डबल क्रोशिया बनाने के बाद इस 1 चेन के गैप में सिंगल क्रोशिया बना लेंगे इस तरह से। फिर यहाँ पर हम फिर से 5 मरतबा डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर इसमें हम सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। तो सेम इसी तरह से हम इस राउंड को भी कंप्लीट कर लेते हैं। मैं इसको कंप्लीट कर लेती हूँ। जी, तो इस तरह से हमने इस राउंड को कंप्लीट कर लिया। अब लास्ट में आ गए, तो यहाँ पर हमने 5 डबल क्रोशिया बना के, और ये जो सिंगल क्रोशिया किया हुआ था इसी में ही हम इसको स्लिप स्टिच करेंगे इस तरह से। अगर आप चाहें तो इसका तीसरा राउंड भी सेम इसी तरह से बना सकते हैं। तो मैं बस इसको इधर ही एंड कर रही हूँ। तो उम्मीद है आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके साथ ही बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि हम जो भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप बहनों तक पहुँचता रहे। अगर आप इसको तीसरा इसका राउंड बनाना चाहें तो सेम इसी तरह से यहाँ पर आप अटैच करके और आगे आप इसको बना सकते हैं। मैं आपको यहीं से बता देती हूँ थोड़ा सा। इस तरह से हम स्लिप स्टिच के साथ इसको अटैच कर लेते हैं। फिर यहाँ से ही हम इसमें 1 2 3 4 5 6 चेन बना के, और इसी में ही हम डबल क्रोशिया बना लेते हैं इस तरह से। फिर यहाँ पर एक चेन करेंगे, और ये वाला जो हमारा सिंगल क्रोशिया है इसके ऊपर हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। जैसे हमने ये वाला राउंड बनाया था, तो सेम इसी तरह से ही हम यहाँ पर
इसको बना लेंगे। फिर यहाँ पर 3 चेन बनाएंगे। 3 चेन बनाने के बाद इसी में ही डबल क्रोशिया बना लेंगे। फिर एक चेन बनाएंगे और यहाँ पर इस सिंगल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बना लेंगे इस तरह से। फिर 3 चेन बनाएंगे। 3 चेन के बाद इसी में ही डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो इस तरह हम इसको बना के फिर उसके बाद ये वाला जो राउंड है ये हमने ऊपर लगा लेना है। तो मैं इसको यहीं पर एंड कर रही हूँ क्योंकि फिर वीडियो जो है ना लंबी हो जाती है, इसीलिए मैं इसको यहाँ पर एंड कर रही हूँ। तो आप लोगों को ये डिज़ाइन कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताइए और वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। तो ओके जी, अल्लाह हाफिज़।